दिल्ली का मशहूर जायका अब बेंगलुरु में भी दस्तयाब। जी हां दोस्तों, दिल्ली का मशहूर करीम जायका अब बेंगलुरु में भी दस्तयाब। बेंगलुरु के HRBR लेआउट कल्याण नगर में करीम होटल की कसीर मंजिला इमारत का इफ्तिताह। जी हां दोस्तों, बेंगलुरु में पहली मर्तबा करीम होटल ने अपनी खिदमात का आगाज किया है। 1913 में यानी मुल्क की आज़ादी से कबल दिल्ली की तारीखी जामिया मस्जिद के इलाके में आलू गोश्त से करीम का सफ़र शुरू हुआ। वक्त वक्त पर करीम की फहरिस्त में नए नए लवाजिमात, नए नए डिश जुड़ते गए। लिहाजा दिल्ली की जामिया मस्जिद से उभरी करीम के जायकों की खुशबू न सिर्फ दिल्ली बल्कि दीगर शहरों में भी फैलती गई। अब पहट ग्रुप के तहत करीम क्यूज़ाइन ने बेंगलुरु में कदम रखा है। 20 मार्च 2024 बरोज चाहरशंबा बेंगलुरु के कल्याण नगर में करीम होटल्स की कसीर मंजिला इमारत तामीर हुई है। इफ्तिताह के मौके पर पहट ग्रुप के MD डॉक्टर अजीज अहमद पहट और डायरेक्टर अंजुम अजीज ने मीडिया से खिताब किया और करीम के पकवान जायकों की खुसूसियात बयान की। जुनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने, मैं पहाड़ ग्रुप्स का डायरेक्टर हूँ। तो पहाड़ ग्रुप्स हम लोगों ने 2019 में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया है। हमारा पुराना कंपनी एजुकेशन का करीबन 20 ईयर्स वहां चल रहा है। 2019 में हम लोगों ने पहाड़ ग्रुप्स का कंपनी बनाया जिसके अंदर हम लोगों ने 7 बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं। फर्स्ट उसके अंदर रेस्टोरेंट है, दूसरा उसमें होटल्स है, तीसरा उसमें रिजोर्ट्स है, चौथा उसमें इवेंट्स है, उसके बाद में अपना कैटरिंग का सर्विसेज है और एजुकेशन का काम। अभी क्या है, इसके अंदर हम लोगों ने होटल्स का पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कल्याण नगर के अंदर। तो कल्याण नगर में ये आप जो देख रहे हैं हमारा ओन प्रॉपर्टी है। ओन प्रॉपर्टी में हम लोगों ने ये इंफ्रास्ट्रक्चर से रेडी किया है और इसके अंदर हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर के अपना रेस्टोरेंट के लिए, फाइन डाइनिंग के लिए रेडी किया है और सेकंड फ्लोर हम लोगों ने पार्टी हॉल के लिए रेडी किया है और थर्ड फ्लोर पार्टी हॉल का खाना के लिए रेडी किया है और 4, 5 जो अनदर फ्लोर्स हैं उनको पेंडिंग में रखा है। वी विल सी कैसा हमारा यहाँ का चलता है, उसके हिसाब से ऊपर के लिए उसको करेंगे। करीम होटल है ब्रांडेड नेम है। यस। इसकी पॉपुलैरिटी पूरे हिंदुस्तान में, इसके पॉपुलैरिटी का राज क्या? इसका राज इसका मसाला है, ये अभी तक किसी को मालूम नहीं है। और ये अपने मसाले अपने घर पर अपने हिसाब से ये लोग बनाते हैं। इनकी चक्की लगी हुई है मसाला की, तो ये अपने हिसाब से पीसते हैं। पीसने के बाद में अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा क्या क्या मिलाते हैं, तो पूरा रेशो के हिसाब से मिलाकर अपना रेसिपी रेडी करते हैं। और जो रेसिपी है उसका जो जाके आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, वो डिफरेंट है। उसका मुगलाई टेस्ट के हिसाब से। करीम नाम का बैकग्राउंड, करीम क्या है, ये 1913 में ब्रांच से इसका स्टार्ट हुआ था। तो इनके जो जान फोर फादर्स थे उन्होंने ये स्टार्ट किया था। उसके बाद में उन्होंने जस्ट एक डिश था आलू गोश्त। तो आलू गोश्त का एक डिश लगा के एक जामा मस्जिद थी, अपनी जामा मस्जिद है अपना दिल्ली में। उस दिल्ली के पास में जामा मस्जिद के सामने छोटा सा दुकान खोला था। एक उसके अंदर 2 आइटम स्टार्ट किए थे, एक तो आलू गोश्त और एक कोई दाल। उन्होंने वहां से स्टार्ट किया था। स्लोली ये लोग वहां से उठकर उन्होंने अलग अलग रेसिपी रेडी करके, अलग अलग डिशेज रेडी करकर ये फेमस होता चला गया। आज ये अपना दिल्ली का और इंडिया में ये अच्छा इसका फेम आ गया और लोग बाग इसका अच्छा टेस्ट भी पसंद कर रहे हैं। और 150, 155 ब्रांचेस के आसपास इंडिया के अंदर इसकी है। बेंगलोर में तो ये मेरा तो पहला ब्रांच है, जबकि बेंगलोर में 3 ब्रांच है। एक मार्कंडली में है, एक सैंडमार्ट रोड पे, एक अपना कल्याण। ऑनलाइन पे हम लोग स्विगी और जोमेटो से टाइप कर चुके हैं। अनदर नेक्स्ट वीक में हम लोग उसको ओपन कर देंगे। आपके नए आइटम्स क्या है? नए आइटम्स कुछ नहीं है। हमारे पास जो करीम का मेन्यू है
सेम करीम का मेन्यू हम फॉलो कर रहे हैं, जिसमें कि मटन निहारी है, मटन कोरमा है, मटन सीख है, चिकन सीख कबाब है, और मटन इसका आपका रोगन गोश्त है ना। तो इस तरीके से इसके अंदर डिशेज है, करीब मोर देन 70-80 डिशेज है। तो मेनू के अंदर आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। एकदम डिमांड बढ़ेगा तो आप इंतजाम करें। एक्चुअली मैंने इस डर की वजह से फ्राइडे सैटरडे संडे ओपन ही नहीं किया। मैंने सोचा कि क्राउड बढ़ जाएगा, तो मैं मंडे को क्राउड नहीं रहेगा करके जो रिलैक्स था, तो मैंने क्या किया, मंडे को आराम से खोला। ये खोलने के बाद मेरा रिलैक्स का थेरापी खत्म हो गया। इतना क्राउड आया, फर्स्ट वी गॉट 180-190 कस्टमर। तो हमारा एक विदिन हाफ एन आवर 7 o'clock में ओपन किया, 7:30 में हमारा वेटिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद में दूसरा दिन भी हमारा इवनिंग को 7:30 वेटिंग स्टार्ट हो गया। और कल तो 280-290 कस्टमर हमारा आया है, वो भी 7:30 के बाद में वेटिंग स्टार्ट हो गया। हम लोग सोच रहे थे कि मंडे ट्यूसडे के लिए आराम से खोल लेंगे, दिक्कत नहीं होगा एडजस्टमेंट होने के लिए, लेकिन मंडे को ट्यूसडे को ही इतना ज्यादा रस आया है कि जो हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे विदाउट एनी थिंग। मेरा नाम अजीज अहमद पहाट है। सो पहाट ग्रुप के नाम से कंपनी बनाया। कहाँ से? सर मैं बेसिकली राजस्थान से हूँ, तो यहाँ पे मैं एजुकेशन के लिए आया था, एजुकेशन कंप्लीट किया। उसके बाद में हम लोग एजुकेशन के काम में लग गया। उसके बाद में स्लोली हम लोगों Assalamu alaikum. My name is Anjum Aziz, and I'm the director of Kareem Pahat Group. And we have got Kareem's here in Bangalore. And Kareem is very well known all over India for its authenticity and delicious food. So we are trying to do the same authenticity and the same taste here in Bangalore also. And we welcome Bangalore people to serve the best service and taste. What is unique in Kareem? Kareem's unique is Kareem's taste only, and its service, and the taste of its masala and the aroma that we get, especially we like us.